बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अज़मत ख़ान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अज़मतनामा। नाज़रीन, आज के स्पेशल एपिसोड में हम आपको एक दो अपडेट्स से आगाह करेंगे और वो अपडेट्स ये हैं कि गुज़िश्ता रात को एक ख़बर वायरल होती है सोशल मीडिया पर, जिसमें दिखाई देता है कि पाकिस्तान के एक मारूफ मशरूबात उभरता हुआ एक नाम है नेक्स्ट गोला, उसके मालिक हैं, उनको अगवा कर लिया गया है। ये ख़बर जैसे ही सामने आती है फिर ज़ाहिर है कुछ चैनल्स में इस खबर को चलाया जाता है और कुछ चैनल्स इसका बाइकाट करते हैं, नहीं चलाते हैं। उसकी वजह क्या थी ये तो ज़ाहिर है चैनल मालकान और चैनल इंतज़ामिया जानती है, लेकिन सूरत हाल ये थी कि ये कोई आम शख्स नहीं था, बल्कि एक ऐसा शख्स है जो ताजर है, जिसका पाकिस्तान की मईशत में इन लोगों का अहम किरदार होता है। वो थे ये साहब, और हुआ ये कि इनके जो कंपनी के मैनेजर हैं, प्राचा टेक्सटाइल कंपनी के, उनके एक मैनेजर हैं इमरान वल्द मलक असगर। इन्होंने एक दरख्वास्त दी जनाब थाने में आकर के, और इन्होंने कहा जी कि हमारे जो कंपनी के मालिक हैं वो जुल्फ़िकार अहमद वल्द रियाज़ अहमद, ये कंपनी के डायरेक्टर हैं, और ये 23 जुलाई को अपनी कंपनी से शाम 5 बजे निकले। इनके साथ इनके एक दोस्त कैसर भी मौजूद थे, और ये जैसे ही माड़ीपुर की हदूद में पहुँचे और इनकी गाड़ी को ओवरटेक करते हुए एक ब्लैक कलर की डबल केबन गाड़ी वो इनकी गाड़ी के आगे आती है और आकर के इनको रोकती है, और रोक करके इन 8 मुसल्लह अफराद उस गाड़ी में से निकलते हैं और वो इन दोनों को, कैसर को और जुल्फ़िकार अहमद को, ब्लैक कलर का जो व्हीकल डाला था इसमें डालते हैं और ले जाते हैं। उसके बाद इनकी जो फिर वो ज़ाहिर गाड़ी होती है जो सोशल मीडिया पे भी आपने देखी होगी, लोग उसके गिर्द जमा हैं, वो गवाही देते हैं कि ये मामला है, और थाना कलरी पुलिस स्टेशन जो है उसमें आकर के इन्होंने ये दरख्वास्त दी थी। फिर उसके बाद दरख्वास्त पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। फिर इनकी अहलिया जो हैं अंबर जुल्फ़िकार, वो जाती हैं, जा कर के सिंध हाई कोर्ट से रुजू करती हैं और उनको बताती हैं कि उनके शौहर को 23 तारीख़ को इस तरह से लापता कर दिया जाता है। अब मुबैना तौर पर उनको अगवा कर दिया जाता है और उनका कोई पता नहीं है कि वो कहाँ है। ये पाकिस्तान का मारूफ एक कारोबारी शख्सियत हैं, उनके वाले से ये ख़बर थी कि उनको अगवा कर लिया गया है। और नेक्स्ट कोला जो है ये एक उभरता हुआ ब्रांड है, मशरूबाती ब्रांड है। चूँकि पेप्सी पे और कोका कोला पे पाकिस्तानी अवाम ने उनका बाइकाट किया हुआ है, तो उसके बाद जो पाकिस्तानी ये ब्रांड था नेक्स्ट कोला, ये बड़ी तेज़ी के साथ मारूफ हुआ और पूरे पाकिस्तान में इसको पजीराई मिली। मीज़ान आयल जो है ये भी इन्हीं का है, मीज़ान आयल है। इसके अलावा दीगर मीज़ान की जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी इन्हीं की हैं, जुल्फ़िकार अहमद साहब की हैं, और साथ साथ में इनकी ये टेक्सटाइल कंपनी भी है और साथ में इनका नेक्स्ट कोला भी है। तो इनको वहाँ से उठा लिया जाता है। अब वो सिंध हाई कोर्ट में चली गई 22A लगवाने के लिए, और इनको बाजियाब कराने के लिए भी उसने दरख्वास्त दी कि पुलिस को कहा जाए कि वो मेरे शोर को बाजियाब कराएं। ये तो एक स्टोरी थी, अपडेट थी जो हमने आपको दी है। दूसरी तरफ ये भी खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि इनको शायद एक उभरते हुए ब्रांड की वजह से इनको अगवा किया गया है। ये भी कहा जा रहा है कि शायद उनसे कोई भत्ता लेने के लिए किया गया है, क्योंकि एक उनका जो ब्रांड था वो तेज़ी के साथ ऊपर गया और उसने पेप्सी को और कोका कोला को बहुत पीछे छोड़ दिया। ज़ाहिर है लोग अल्टरनेटिव पे जा रहे हैं। एक मुतबादल के तौर पर लोगों ने एक ब्रांड को लेना शुरू कर दिया, और बड़ी मतलब अरबों खरबों रुपए उनको तो सिर्फ पाकिस्तान से इस कंपनी को नुकसान हुआ है, दोनों कंपनियों को हुआ है। उसके मुकाबले में ये एक बड़ा ब्रांड था जो बहुत तेज़ी के साथ आगे जा रहा था। ये भी कहा जा रहा है कि इसके पीछे शायद इस तरह का कोई दिमाग हो, यहूदी दिमाग हो, वो भी ये काम कर सकता है, क्योंकि जो हमारे पाकिस्तान में इस तरह की चीज़ें इससे पहले होती रही हैं। इसके अलावा एक चीज़ और भी कही जा रही है कि शायद इनकी कोई ऐसी ट्रांजैक्शन थी जो किसी को की गई थी और वो बैंड ऑर्गेनाइजेशन थी। ये इल्ज़ाम भी लगाया जा रहा है, लेकिन माज ये सारी चीज़ें रूमर्स हैं। फिल वक्त इनके बारे में कोई हकीकत सामने नहीं आती जब तक
वो ख़ुद बाजियाब नहीं होते, जब तक वो सामने नहीं लाए जाते, सामने आते नहीं हैं, उनको मग़वियों की तरफ से जिन्होंने अगवा किया है वो छोड़ते नहीं हैं। अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी, उनको सलामत रखे, उनको ज़िंदगी दे, उनके अहले खाना से जल्द उनकी मुलाकात करवाए और वो इसी तरह आएँ और पाकिस्तान की इसी तरह से फिर से खिदमत करें। ये हमारी दुआ है। लेकिन सूरत हाल ये है कि अब ये उस ख़ानदान पे बहुत कर्ब की कैफियत है, जिस ख़ानदान का एक इस तरह का शख्स जो है वो चला जाए, उसके बच्चों के, उसके अहले ख़ानदान, उसके वालिदैन, अहलिया और दीगर जितने भी अज़ीज़ व अक़ारिब हैं, ज़ाहिर है उनके लिए एक दुख की घड़ी है। और इस दुख की घड़ी में अल्लाह ताला से दुआ की जा सकती है कि वो ज़ुल्फ़िकार अहमद साहब को जल्द अज़ जल्द बाज़ियाब करवाए और उनको सेहत कामिला अता फ़रमाए और उनके जुमला ये जितने भी लाहिक़ीन हैं, जितने भी उनके पीछे लोग हैं, उनका इंतज़ार कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनके अंदर इनको जल्द से जल्द उन तक पहुँचाए। ये आज की अपडेट्स थी। आप इस हवाले से क्या समझते हैं? आपके पास कोई अपडेट्स हैं इस हवाले से? आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है ताकि अगले किसी व्लॉग में उसको एड्रेस किया जा सके। इसी के साथ अपने मेज़बान अज़मत खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।